बड़ी पदाधिकारी मानी जाती हैं। डीएम भी इनको रिपोर्ट करता है। अगर ये चाहती तो ये मौके पर मौजूद थी, हमने इनको सामने खड़ी हुई देखा था। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले की वहां कौन आया कौन गए, सबकी इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी की अविमुक्तेश्वरानंद के ना जाने की हो गई। माघ मेले में पहुंचे अविमुक्तेश्वरानंद पुलिस अधिकारी प्रशासन से ऐसा भिड़े कि आईएएस अफसरों को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करनी पड़ी। अविमुक्तेश्वरानंद ने जिन जिन अफसरों पर उंगली रखी उनमें शामिल है आईएएस सौम्या अग्रवाल, जिनकी खूब चर्चा हो रही है। इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर कौन है आईएएस सौम्या अग्रवाल, जिन पर अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोपों की झड़ी लगा दी। दरअसल माघ मेले में पहुंचे अविमुक्तेश्वरानंद संगम में स्नान करना चाहते थे। अविमुक्तेश्वरानंद का आरोप है कि उन्हें नीचा दिखाने के लिए पुलिस प्रशासन ने उन्हें पालकी से उतरने के लिए कह दिया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने भगदड़ कराकर जान से मारने की साजिश रची थी। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि बिना वर्दी के पुलिस वाले उन्हें वहां से ले गए। उनका कहना है कि अब वो संगम में स्नान तभी करेंगे जब बदसलूकी करने वाले अफसर ससम्मान उन्हें ले जाएंगे। इस दौरान उन्होंने तस्वीरें लहराई। मीडिया से बातचीत करते हुए आईएएस सौम्या अग्रवाल की आपने तस्वीरें देखी। सौम्या अग्रवाल प्रयागराज की कमिश्नर है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि आईएएस सौम्या उस वक्त मौके पर मौजूद थी जब उनके साथ तथाकथित बदसलूकी हुई। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि इन्हें तो डीएम भी रिपोर्ट करते हैं, तो फिर ये सामने खड़े होकर तमाशा क्यों देखती रही। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अगर आईएएस सौम्या चाहती तो इस मामले को शांत कर सकती थी, डिफ्यूज कर सकती थी, मामले को कंट्रोल कर सकती थी। ये देखिए एक चित्र है, एक महिला का चित्र है, सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज। अगर गलत हो तो सुधार लीजिएगा, क्योंकि हमको जैसा बताया गया उसके आधार पर हम कह रहे हैं। सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज, ये यहाँ की कमिश्नर है, मंडल अध्यक्ष हैं, बड़ी पदाधिकारी मानी जाती हैं। डीएम भी इनको रिपोर्ट करता है। अगर ये चाहती तो ये मौके पर मौजूद थी, हमने इनको सामने खड़ी हुई देखा था। ये चाहती तो सम्मानजनक तरीके से, अगर समस्या उत्पन्न भी हो गई थी, वैसे तो उत्पन्न ही नहीं करना चाहिए था। अगर मातहतों ने उत्पन्न कर दिया था तो बड़ा अधिकारी वहां पर मौजूद है, तो उसका ये कार्य है कि वो उसको संभाले। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जब 2-2.5 घंटे तक हमारे लोगों को मारा गया, आईएएस सौम्या वहां बस खड़े होकर देखती रही, लेकिन एक बड़ी पद अधिकारी होते हुए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अविमुक्तेश्वरानंद ने यह तक कह दिया कि आईएएस सौम्या दरअसल कमिश्नर बनने लायक भी नहीं है। 2-2.5 घंटे तक वहां पर हमारे लोगों को मारा पीटा जाता रहा और ये सबकी खड़ी होकर के गवाह बनती रही। ये कमिश्नर बनेंगी, बनाए रखो, तुम्हारी प्रिय होंगी, लेकिन हमारी आंखों से गिर गई। हम नहीं समझते कि ये कमिश्नर बनने लायक। अब जिन्हें अविमुक्तेश्वरानंद कमिश्नर पद के लिए इनकेपेबल बता रहे हैं, उनका इतिहास जान लीजिए। आईएएस सौम्या का पूरा बचपन लखनऊ में बीता है। उन्हें वहीं के सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल से 12वीं तक की उन्होंने पढ़ाई की। सौम्या अग्रवाल के पिता जो हैं वो ज्ञानचंद अग्रवाल जिनका नाम है, वो रेलवे में सिविल इंजीनियर थे। स्कूल कंप्लीट करने के बाद सौम्या ने दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी डीयू से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। इसके बाद उन्होंने पुणे का एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी की। कंपनी ने कुछ महीने के बाद ही सौम्या अग्रवाल को एक प्रोजेक्ट के लिए उन्हें लंदन भेज दिया। सौम्या अग्रवाल ने 2 सालों तक लंदन में नौकरी की और फिर अपने देश वो वापस आ गई। भारत लौटने के बाद सौम्या ने लखनऊ में रहते हुए सिविल सेवा परीक्षा यानी यूपीएससी की तैयारी करने का मन बनाया। बड़ी टफ परीक्षा मानी जाती है। इस बीच उन्होंने 3 महीने तक दिल्ली की एक कोचिंग से गाइडेंस भी ली, पढ़ाई लिखाई की। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में 24वीं रैंक के साथ यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। बड़ा ही कम होता है कि पहले अटेम्प्ट में हर कोई पास कर ले। 2008 में आईएएस बनकर कानपुर में एसडीएम से उन्होंने करियर की शुरुआत की। करियर में महाराजगंज में सीडीओ, डीएम, उन्नाव में डीएम, कानपुर में कैस्को एमडी, फिर डीवीवी, एनएल एमडी रही। बरेली मंडलायुक्त भी रह चुकी हैं। 2025 में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सूबे के 16 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया था। इन्हीं में शामिल थी आईएएस सौम्या अग्रवाल। सितंबर 2025 से आईएएस सौम्या प्रयागराज की मंडलायुक्त हैं। इस पूरे विवाद में
सौम्या अग्रवाल ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अभी मुक्तेश्वरानंद के लगाए गए आरोप बेबुनियाद है, हम इसका खंडन करते हैं। नहीं, उनके इस आरोप का हम लोग पूर्ण रूप से खंडन करते हैं। जो इससे भी स्पष्ट है कि लगातार हम लोग तीनों चारों लोग उनसे लगातार अनुनय विनय करते रहे कि साहब आकर के आप स्नान कर लीजिए। और जैसा कि हमने कहा कि हम सारे संत महात्माओं का पूर्ण सम्मान करते हैं और आज भी करते हैं, हमेशा करते रहे हैं। पूरा मेला साधुओं का, संतों का, कल्पवासियों का, श्रद्धालुओं का है, तो हम उनका पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं, पूरा आदर करते हैं। वो हमारे वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, महात्मा हैं, संत हैं और इस बात का हम पूर्ण रूप से खंडन करते हैं। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।